हरे कृष्णा। आप सबको नित्यानंद त्रयोदशी की हार्दिक बधाई। आज हम जानेंगे कि कौन थे नित्यानंद प्रभु, क्या थी उनकी शिक्षाएं और कौन कौन सी उन्होंने लीलाएं की। नित्यानंद प्रभु पश्चिम बंगाल के एक चित्र ग्राम में 1474 को माघ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को अवतरित हुए। उनकी माता का नाम पद्मावती देवी और उनके पिता हड़ाई पंडित थे। एक चक्र ग्राम राठ देश का हिस्सा था। वहां कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी, सूखा पड़ा था। लोग कई समस्याओं से जूझ रहे थे। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु अवतरित हुए तब वर्षा होने लगी। वर्षा का जल धरती पर पड़ते ही फसलें उगने लगी, पेड़ों में फल लगने लगे और एक चक्र ग्राम के सभी वासियों की समस्या दूर हो गई। बहुत समय पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि एक चक्र ग्राम में एक संत आएंगे, तब एक चक्र ग्राम के सभी वासियों की समस्या दूर होंगी। वो भविष्यवाणी सच साबित हुई। नरोत्तम दास कहते हैं, ब्रजेंद्र नंदन ए सची सुत होइलो से बलराम होइलो निताई, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए सची माता के पुत्र के रूप में और बलराम के रूप में अवतरित हुए निताई। जैसे राम लक्ष्मण कृष्ण बलराम, वैसे ही कलयुग में अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सर्वप्रथम विस्तार आनंद शेष और बलराम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में नित्यानंद के रूप में अवतरित हुए। बलराम ही आध्यात्मिक शक्ति है। वे ही विष्णु और नारायण के समस्त विस्तार हैं। उन्हीं से ही सारे विस्तार उत्पन्न होते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अत्यधिक मधुर और दिव्य आनंद प्रदान करने वाली हैं। ठीक उसी प्रकार से नित्यानंद की लीलाएं भी अत्यधिक दिव्य और आनंद प्रदान करने वाली हैं। भागवतम में वर्णित है कि बलराम ने कई असुरों का वध किया, लेकिन नित्यानंद के लिए कहा गया, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। वे असुर को मारने के पक्ष में नहीं थे। वे असुरी प्रवृत्ति और असुरी मानसिकता को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने पतित से पतितों का उद्धार किया। बचपन में उनका नाम निताई था। वे कृष्ण और राम की लीलाएं किया करते थे अपने मित्रों के संग। 12 वर्ष तक उन्होंने ये लीलाएं की और इन लीलाओं का आनंद एक चक्र ग्राम के सभी वासियों ने उठाया। जब निताई लीलाएं करते तो वो लीलाओं में इस तरह प्रवेश करते थे कि लोग हैरान और आश्चर्य हो जाते थे कि कैसे निताई को सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ज्ञान है। जब उनसे पूछते, ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है जो ज्ञान शास्त्रों में भी नहीं है, तब निताई हंसते मुस्कुराते, कहते ये तो मेरी अपनी लीलाएं हैं। लेकिन लोग उनकी बातें सुनकर हंसते। जब उन्होंने 13वां वर्ष में प्रवेश किया तब एक चक्र ग्राम में एक संत आए और उन्हें अपने साथ अपने सहयोग के लिए यात्रा भ्रमण के लिए उनकी माता पिता की आज्ञा से ले गए। इस बीच उन्होंने कई तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया और बाद में नित्यानंद वृंदावन में आ गए। जब उन्हें मालूम चला कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रचार आंदोलन आरंभ कर दिया है, तब वे भी नवद्वीप पहुंचे। इस बीच वे ईश्वरपुरी, महेंद्रपुरी और ब्रह्मानंद से भी मिले। जब चैतन्य महाप्रभु को मालूम चला कि नित्यानंद नवद्वीप आ गए हैं, तब वे उनसे मिलने के लिए नंदनंदन आचार्य के घर पहुंचे। प्रथम बार जब साक्षात रूप से वे दोनों मिले
तब भाव विभोर होकर मिले। उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो सुनो हरिदास, आप जाओ घर घर जाकर के हरिनाम का प्रचार करो। तब नित्यानंद प्रभु और हरिदास दोनों ने मिलकर के जगह जगह शहर शहर घूम घूम कर प्रचार अभियान में सहयोग दिया और प्रचार अभियान किया। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा का प्रचार जगह जगह गांव गांव में किया और लोगों को दिया। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने जगाई मगाई जैसे पतितों का भी उद्धार किया, उन्हें भी हरिनाम मंत्र दिया और वे भी शुद्ध भक्त बने। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से ही नित्यानंद प्रभु ने सूर्यदास की 2 पुत्रों से विवाह किया, जिनका नाम जानवा देवी और वसुधा था। वसुधा की 2 संतानें थी। जब वसुधा ने अपना भौतिक देह त्यागा, तब जानवा देवी ने उनके संतानों को संभाला। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, वैष्णवों को, भक्तों को गौर पूर्णिमा और नित्यानंद त्रयोदशी का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें सहजता से, सरलता से कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं, जो मेरी पूजा करता है, मेरा जप करता है, लेकिन मेरी भक्तों की निंदा करता है, उसे मेरी अहोतु की कृपा कभी भी प्राप्त नहीं होती है, उसका अवश्य ही नाश होता है। लेकिन जो वैष्णवों की सेवा करता है और वैष्णवों का सम्मान करता है, उसे मेरी अहोतु की कृपा प्राप्त होती है। अगर हमें कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु की अहोतु की कृपा प्राप्त करनी है, तो हमें नित्यानंद प्रभु के कमल रूपी चरणों में पूर्ण रूप से शरणागत होना पड़ेगा। भगवान कहते भी हैं कि जो निताई से प्रेम करते हैं, वो ही मुझसे भी प्रेम करते हैं। नित्यानंद प्रभु आध्यात्मिक शक्ति हैं, गुरु तत्व हैं। उन्होंने हमें अपने आचरण से, अपने शिक्षण से हमें सिखाया कि किस तरह भक्ति करनी चाहिए, किस तरह सेवा करनी चाहिए, किस तरह प्रचार करना चाहिए, किस तरह हमें पूर्ण रूप से शरणागत करनी चाहिए। तो ये सब हमें शिक्षाएं उनसे ग्रहण करनी चाहिए। जब उन्होंने अपनी लीलाएं समाप्त की, तब वे एक चक्र ग्राम के मंकी राय नामक विग्रह में प्रवेश कर गए। हमें आज के दिन, यानी कि नित्यानंद के आविर्भाव के दिन, हमें उनसे अहोतु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। वे गुरु तत्व थे, तो हमें गुरुओं का सम्मान, आदर करना चाहिए। गुरु को पूर्ण रूप से शरणागत करना चाहिए। उनके आदेश, उनके निर्देश का पालन करना चाहिए। तभी हमें नित्यानंद महाप्रभु की अहोतु की कृपा प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्णा। धन्यवाद।